हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी। आज आप सबको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस वह सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, मतलब कर्ता प्रधान हो, वो होता है हमारा एक्टिव वॉइस। जैसे राम घर जाता है, तो घर कौन जाता है? राम। जिसमें प्रधान हमारा कर्ता हो, वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। ठीक। और पैसिव वॉइस वह सेंटेंस जिसमें प्रधानता कर्म को दिया जाए, मतलब उसमें कर्म प्रधान हो। ठीक। तो पैसिव वॉइस हमारा होता है इसमें कर्म को प्रधानता दी जाए, और एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाए। तो एक्टिव से पैसिव के पॉइंट्स लिख लेते हैं। एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसमें कर्ता प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? प्रधान कर्ता। जैसे ही गोज टू स्कूल। पैसिव वॉइस इसमें कर्म प्रधान होता है। जैसे स्कूल इज गॉन बाय हिम। कर्ता प्रधान रहेगा तो एक्टिव वॉइस, कर्म प्रधान रहेगा तो पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव 8 टेंसों का बनता है। एक्टिव से पैसिव जो होता है हमारा 8 टेंसों का बनता है। तो 8 टेंस वो कौन से होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा पास्ट इंडेफिनिट, पांचवा पास्ट कंटीन्यूअस, छठा पास्ट परफेक्ट, सातवां फ्यूचर इंडेफिनिट, आठवां फ्यूचर परफेक्ट। तो इन 8 सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। 8 सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। और जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा सब्जेक्ट आई, तो इसका ऑब्जेक्ट होगा मी, यू, यू, दे, देम, ही, हिम, सी, हर, इट, इट। और कोई नाम आएगा तो नाम का वही नाम ही रहता है। वी का अस। नाउन, नाउन आ गया, नाउन मतलब नेम, नेम आया तो उसका नाउन ही रहेगा, नेम। ठीक। तो एक्टिव से पैसिव केवल 8 सेंटेंसों का बनता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट मी होगा। यू रहेगा तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। दे रहेगा तो दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। ही रहा तो ही का हिम होता है। क्या होता है? हिम। सी का हर, इट का इट, वी का अस, नाउन का नाउन, मतलब नेम का नेम ही रहता है, नेम का कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बनेगा। ठीक। तो ये है हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम लिखते हैं। ठीक। और जानते हैं कैसे बनेगा एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम जो होता है, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम सब्जेक्ट में बदलते हैं। किंतु जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो हम ऑब्जेक्ट बनाने से पहले सब हम बाई यूज करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारा सब्जेक्ट होता है जब उसे हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। और साथ ही जो हमारा मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होता है, जैसे जाना, खाना, ये सब होते हैं, इन क्रियाओं के हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या करते हैं? जो मेन वर्ब होता है उसकी हम तीसरी अवस्था लिखते हैं। फिर से जान लेते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं।
किंतु सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने से पहले हम बाई लगाते हैं और मुख्य क्रिया मेन वर्ब जो होता है उसकी तीसरी अवस्था मतलब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, तो हमने लिखा भी है, देखो एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का पैसिव वॉइस में बदलना। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो होता है उसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम पॉइंट लिखते हैं। बनाने का नियम जो होता है इसका फर्स्ट पॉइंट होता है रूल पॉइंट नंबर 1, पैसिव वॉइस में बदलते समय, पैसिव वॉइस में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया ब्रैकेट में एचवी, एचवी के रूप में इज आर एम लगाते हैं। पॉइंट नंबर 2, पैसिव में बदलते समय सहायक क्रिया एचवी के रूप में इज आर एम लगाते हैं। दूसरा पॉइंट, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लगाते हैं। पहला, मुख्य क्रिया एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम सहायक क्रिया के रूप में इज आर एम लगाते हैं। दूसरा, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं। तीसरा पॉइंट है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। चौथा पॉइंट है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने से पहले बाई लगाते हैं। क्या करते हैं, बाई लगाते हैं, बी वाई, बाई लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जब हम पैसिव वॉइस में बदल देंगे तो पैसिव वॉइस बदलते समय सहायक क्रिया के रूप में इज आर एम लगाते हैं, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने से पहले बाई लगाते हैं। ठीक, ये होता है हमारा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हम पहचानेंगे कैसे, ये तो पॉइंट हो गए नियम बनाने के, लेकिन पहचाना कैसे जाएगा, वो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पहचानने का तरीका होता है, पहचानेंगे कैसे हम, ये तरीका देखते हैं। यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका होता है यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो एमवी में यस या ईएस पाया जाएगा, यस या ईएस पाया जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। किस सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। हमारा सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, मतलब जो सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो जो मेन वर्ब होगा अफर्मेटिव में उसके साथ यस या ईएस पाया जाएगा। और
अन्य कोई सेंटेंस रहेगा अदर के लिए, अदर सेंटेंस के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसमें डज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डज। पॉइंट नंबर फर्स्ट था। फिर से समझते हैं, यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के साथ यस या ईएस पाया जाएगा, और अदर कोई सेंटेंस है जैसे निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ये कोई सेंटेंस रहेंगे तो उसमें एचबी के रूप में हम डज पाएंगे, DOES पाया जाएगा। ठीक। दूसरा पॉइंट प्लूरल के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए पहचानेंगे कैसे? तो जहां पर डज पाया जाता है वहां पर डू पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डू। और जो मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब में उसकी पहली अवस्था रहेगी, फर्स्ट फॉर्म पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? फर्स्ट फॉर्म पाया जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पाया जाएगा और सहायक क्रिया के रूप में डू पाया जाएगा। तो हम समझ लेंगे ये इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इंडेफिनिट सेंटेंस पहचान लेंगे ना आप कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस रहेगा तो उसे हम सिंगुलर, और अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस पाया जाएगा। अदर कोई सेंटेंस है तो डज पाया जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म पाया जाएगा और सहायक क्रिया के रूप में डू पाया जाएगा। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में? अगर हमें ये सेंटेंस मिले तो इसे हम चेंज कैसे करेंगे? वो जो नियम लिखाए थे उस नियम को हम फार्मूला बेस पर देखते हैं। फार्मूला क्या बोल सकते हैं? फार्मूला। फार्मूला फर्स्ट हमें मिला, क्या मिला? सब्जेक्ट मिला प्लस एमवी मिला प्लस ऑब्जेक्ट मिला प्लस अदर वर्ड मिला प्लस फुल स्टॉप मिला। ये हमारा है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट, एमवी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? पीवी में, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बनेगा, मतलब वो सब्जेक्ट का स्थान लेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। और उसके बाद हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं प्रयोग करेंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हम इज आर एम लगाएंगे। मेन वर्ब जो रहेगा उसकी तीसरी अवस्था लिखेंगे, एमवी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई का प्रयोग करेंगे, और हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, मतलब सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे। बचा क्या? अगर कोई वर्ड छूट जाता है सेंटेंस में तो उसको हम अदर वर्ड के रूप में यूज कर लेते हैं। ठीक। फार्मूला क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, एमवी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड मिला, उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, इज आर एम का प्रयोग करते हैं, एमवी का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, अदर वर्ड लगाते हैं। ठीक। दूसरा फार्मूला निगेटिव के लिए, हमें सब्जेक्ट मिला प्लस डज या डू मिला, क्या मिला? डज या डू मिला, प्लस एमवी मिला प्लस ऑब्जेक्ट मिला, अदर वर्ड मिला, फुल स्टॉप मिला। तो जब ये ऐसे सेंटेंस मिलेगा हमें तो उसका जब हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस उसका बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे प्लस इज आर एम लगाएंगे। यहां पर नॉट नहीं लिखा गया ना, तो यहां पर नॉट भी पाया जाएगा, निगेटिव है ना, तो निगेटिव में नॉट पाया जाता है, तो नॉट इज आर एम इज आर एम प्लस नॉट। मेन वर्ब जो होता है, मुख्य क्रिया जो होती है, उसका हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, एमवी थर्ड फॉर्म प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्रयोग करने के बाद हम बताए थे कि जब हम पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करते हैं तो बाई लगा देते हैं, बी वाई, बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, सब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो ये देखिए, सब्जेक्ट मिला, डू डज मिला, नॉट मिला, एमवी मिला, ऑब्जेक्ट मिला, अदर वर्ड मिला। इसका जब हम पैसिव बनाए तो पैसिव बनाते समय हम क्या किए?
जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिए और इज आर एम का प्रयोग किए। नॉट मिला था, नॉट का यूज किए। यम्बी था, यम्बी का थर्ड फॉर्म यूज किए। बाय लगाए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिए और अदर वर्ड प्रयोग किए। रूल नंबर 3, तीसरा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है? सेंटेंस का प्रारंभ जो होता है डू या डज से होता है, डू या डज से होता है। सब्जेक्ट लगा पाया जाता है, नॉट होता है तो नॉट पाया जाता है, यम्बी पाया जाता है, ऑब्जेक्ट पाया जाता है और अदर वर्ड पाया जाता है और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ठीक, तो डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, यम्बी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये पाया गया। इसका जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम इज आर एम लगा देंगे। क्या करेंगे? इज आर एम। इज आर एम में किसका प्रयोग होगा? वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बनता है, उसी के अनुसार यहाँ पर इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नॉट है, नॉट लगाएंगे। यम्बी है, यम्बी की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे और अदर वर्ड का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, तो ये बना हमारा तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला होता है, वो शुरुआत उसका किससे होता है? क्वेश्चन वर्ड से, मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कोई तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पाएगा। व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, कुछ भी पाया जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड डू डज, डू या डज पाया जाता है, प्लस सब्जेक्ट पाया जाता है, नॉट है तो नॉट, यम्बी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, साथ में क्वेश्चन मार्क। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाना होगा हमें, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसको वैसे ज्यों का त्यों लिखेंगे, मतलब जैसे का तैसा ही लिख लेंगे। प्लस डू डज के स्थान पर हम बताए थे इज आर एम का प्रयोग किया जाएगा, इज आर एम। ठीक, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। प्लस नॉट है तो नॉट, यम्बी है, यम्बी का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस अदर वर्ड लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये होता है हमारा तरीका, इसे हम फार्मूला बेस पे सीखें। ठीक, तो फार्मूले बेस पे हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल की तरीके से हम सीखते हैं, जब हमें मिलेगा तो उसका हम बनाएंगे कैसे। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, he eats food, he eats food। सेकेंड, मीरा does not go to school। तीसरा, do I not play hockey, क्वेश्चन मार्क। चौथा, why do you not read हिंदी। ये चार सेंटेंस है। चार सेंटेंस जो हमारे हैं, क्या पहला, he eats food, वह भोजन करता है, he eats food। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट यम्बी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड नहीं पता। तो ये सेंटेंस मिला है हमें। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहां पर पहले हो जाएगा फूड, फूड इज ईटेन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, फूड इज ईटेन बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम, फुल स्टॉप। फूड हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना,
फूड के साथ हेल्पिंग वर्ब इज RM से हमें कोई एक चुनना था, तो फूड के साथ इज चुना गया। इज, फूड इज, भोजन एक वचन में आता है, एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। तो फूड इज ईटन बाय हिम, फूड इज ईटन बाय हिम। मीरा डज नॉट गो टू स्कूल, सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, यम्मी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं है इसमें भी। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे, पीवी में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हम इसे जब चेंजिंग करते हैं तो स्कूल, स्कूल SCHOOL, स्कूल, स्कूल एक वचन है, इज नॉट, स्कूल इज नॉट। गो, गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो क्या हो जाएगा गॉन। स्कूल इज नॉट गॉन बाय कौन, मीरा, मीरा, फुल स्टॉप। स्कूल इज नॉट गॉन बाय मीरा, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल था, स्कूल यूज किए। इज RM में समझिए, इज RM से एक चुना था, इज RM, इज चुना गया। नॉट था, नॉट लिखा गया। यम्मी, यम्मी का थर्ड फॉर्म गॉन यूज हुआ, प्लस बाय था, बाय तो बाय लगा है, और ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, मीरा, मीरा का मीरा। बताए थे ना, जब नाउन रहेगा तो उसका चेंज नहीं होगा, तो नाम का नाम ही होता है। तो डू मिला है पहले, डू आई नॉट प्ले हॉकी, डू आई नॉट प्ले हॉकी, तो डू के स्थान पे हमें स्पेस छोड़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, HOCKEY, हॉकी। हॉकी एक वचन है या बहुवचन, हॉकी एक वचन है, तो यहां पर होगा इज हॉकी, इज हॉकी नॉट, प्ले का प्लेड, प्लेड बाय, आई है यहां पर, आई का मी, क्वेश्चन मार्क। इज हॉकी नॉट प्लेड बाय मी। और व्हाई डू यू नॉट रीड हिंदी, व्हाई डू यू नॉट रीड हिंदी, इसका बताते हैं हम जब पैसिव बनाएंगे। डबल इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको ज्यों का त्यों ऐसे, मतलब जैसे था वैसे ही लिखेंगे। वाई का वाई, वैन का वैन, जो रहेगा वही सेम। डू डज का स्पेस छोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिंदी, हिंदी HINDI, हिंदी, हिंदी एक वचन है तो यहां पर इज रहेगा। वाई इज हिंदी, नॉट है नॉट। रीड, रेड, रीड स्पेलिंग सेम, रेड रीड, रेड रेड रीड, मतलब इसकी स्पेलिंग वही होती है। तो वाई इज हिंदी नॉट रीड बाई, कौन है, यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ये भी। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या मिला था हमें। ही ईट्स फूड, फूड इज ईटन बाय हिम। मीरा डज नॉट गो टू स्कूल, स्कूल इज नॉट गॉन बाय मीरा। डू आई नॉट प्ले हॉकी, इज हॉकी नॉट प्लेड बाय मी। व्हाई डू यू नॉट रीड हिंदी, व्हाई इज हिंदी नॉट रीड बाय यू। ठीक, अब कंटिन्यूअस सेंटेंस का हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है।